अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं बारबरोस लार के एपिसोड नंबर 4 की। जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रात को मेडली में इसहाक आगा घर पहुंच चुका है और सुलेमान उस्ताद और खिजर को वो खत्म करना चाहता है। इधर नीको, खिजर और इसहाक आगा बहुत बहादुरी से रात को और उसके लोगों से लड़ते हैं। इसी बीच एक बार सुलेमान उस्ताद को लग जाता है और वो शहीद हो जाते हैं और इधर से रात को भाग जाता है। और जिस तरह से दूसरी तरफ हमने देखा था कि उरूज का मुकाबला क्लच बे के बेटे शाहीन से होता रहता है, अबू मोहम्मद को वो रख लेता है और लड़ना चाहता है। क्लच बे के बेटे शाहीन का मकसद उरूज को परेशान करना होता है। इधर दूर से पेत्रोस अपनी कश्ती से आता रहता है और वो देख लेता है दोनों को, तो वो समझ जाता है कि दो मुसलमान जब आपस में लड़ेंगे तो उसके बाद जब एक कमजोर होकर खत्म हो जाएगा तो दूसरा जो बचेगा वो भी काफी कमजोर हो चुका होगा, हम उस पर हमला करके उसे भी बर्बाद कर देंगे। यहाँ उरूज हिकमत से काम लेता है और शाहीन को जाने देता है और ये भी अपना रास्ता लेकर आ जाता है और यहाँ लड़ाई नहीं होती है। और इधर सिकंदरिया में पेत्रोस के हुक्म पर उरूज का दबदबा कम करने के लिए उसके खिलाफ साजिशें की जाती हैं। मार्केट में ये किया जाता है कि कश्तियों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, जबकि उरूज उस वक्त कश्ती खरीदने का मूड बना रहा होता है। अबू मोहम्मद उरूज के हाथ से निकल गया समझिए, और वो अपना काम मुकम्मल किए बिना सिकंदरिया लौटा, जिस वजह से थोड़ा परेशान रहता है और कश्ती भी नहीं खरीद पाने की वजह से भी परेशान होता है। इधर दूसरी तरफ किताब की हिफाजत हो जाती है। सुलेमान उस्ताद उसे महफूज हाथों में मतलब खिजर तक के उसे पहुंचा देते हैं किसी तरीके से। और इधर इसहाक आगा, खिजर और ज़ैनब और हमजा जो बच्चा रहता है वो सिकंदरिया की तरफ जाने के लिए तैयारी करते हैं। और फिर जब रात को कोई खबर लगती है कि खिजर और उसके सब साथी लोग सिकंदरिया की तरफ जा रहे हैं तो वो बीच में हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ बहुत बहादुरी वाला और बहुत बेहतरीन से हमें देखने को मिला। नीको और खिजर समंदर में कूद जाते हैं और एक कश्ती के नीचे जाकर तख्ते उखाड़ते हैं, जिसकी वजह से कश्ती में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो जाता है और इधर से चंद दो चार गोले और खराब सी तोप रहती है। इधर इसहाक आगा और जहाज का कप्तान हमला करता है और उनका निशाना लग नहीं पाता, और अल्लाह की मदद और भरपूर हिकमत के साथ बहुत बहादुरी के साथ खिजर जो कुछ करता है, जिसकी वजह से वो हमला नाकाम हो जाता है और बहुत बेहतरीन तरीके से बच जाते हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि कुछ दिन में हेरा बे जो ममलूकों का सफीर होता है वो उसको पता चल जाता है कि शाहीन बे किस एरिया में है, कहाँ है, तो वो जाकर उरूज को बताता है। उरूज और इलियास अपने साथियों को लेकर जहाँ शाहीन है वहां तक पहुंचते हैं। ये डिसाइड होता है कि आपसे खून खराबे से बेहतर है चलो एक पे एक हम लड़ाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन कितना बहादुर है, और जो जीतेगा वो अबू मोहम्मद जो कैदी है उसे लेकर जाएगा। अब ये लड़ाई चल ही रही होती है कि पता चलता है कि अबू मोहम्मद वहां से भाग गया है। और फिर उरूज गुस्से में अपने जोश में बहुत तेजी से लड़ाई कर ही रहा होता है कि इतने में क्लच बे वहां पहुंच जाते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं अपने बेटे शाहीन पर। वो कह देते हैं कि आज से मेरा बेटा नहीं है, बल्कि उरूज को अपना बेटा मान लेते हैं। इस तरह से दोनों तरफ के जो खतरनाक मसले थे वो एक तरफ के तो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर खिजर सिकंदरिया पहुंच जाएगा और इधर शायद उरूज को अबू मोहम्मद भी मिल जाएगा। और मतलब अभी बैलेंस्ड एपिसोड है और अच्छे तरीके से स्टोरी के साथ व्यूअर्स को बांधे रखा हुआ है और बहुत अच्छा एपिसोड चल रहा है। देखते रहिएगा, और ज्यादा स्टोरी इसमें कहने लायक कुछ बची नहीं। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।